पानी की जगह रोज कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा और एक ऐसा देश जहां पर लोग अपने अंडरवियर्स को जमीन में गाड़ते हैं, लेकिन क्यों? साथ ही साथ क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, कैसे मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20 मिलिए प्राग के एक 3D स्कल्पचर आर्टिस्ट पैट्रिक प्रोस्को से, जो कि सिर्फ यूज्ड और डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाली चीजों को बेहद ही अलाइंड और परफेक्ट एंगल पर रखकर कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी और अनबिलीवेबल सी आर्ट्स को बनाकर तैयार करते हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इनकी इसी कला की वजह से इस कैटेगरी में इनके नाम काफी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी किए गए हैं। तो ये आर्ट और ये आर्टिस्ट अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 19 हम सभी जानते हैं कि ब्रूस ली कितने महान मार्शल आर्टिस्ट थे और उनकी इसी महानता की एक रेयर वीडियो क्लिप अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूं। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप में ब्रूस ली ने सिर्फ अपने ननचकू का इस्तेमाल करते हुए ही टेबल टेनिस गेम में अपने दो अपोनेंट को ऐसे हरा दिया कि मानो वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ननचकू टेबल टेनिस प्लेयर हो। और इसे देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि सच में नेचर ने इन्हें काफी ज्यादा टैलेंट से नवाजा था। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों आपने इस दुनिया के बेहद ही शानदार शानदार होटल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक पहाड़ के अंदर बने होटल को देखा है? स्वागत है आपका स्पेन के मैजिक माउंटेन होटल में, जिसको कि आर्टिफिशियली कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर स्टे करने वाले हर एक गेस्ट को ऐसा लगता है कि मानो वो किसी होटल में नहीं बल्कि पहाड़ के अंदर स्टे कर रहा हो। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स के साथ साथ वॉल्केनोस भी देखने को मिलते हैं और यही सारी चीजें इस होटल को आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देती हैं। फैक्ट नंबर 17 क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बढ़त को हासिल करने के लिए फ्रेंच इंजीनियर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की मैसिव एयर डिटेक्टर नाम की टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया गया था, जिसको कि कुछ इस तरीके से मैन्युअली अलग अलग एंगल्स और डायरेक्शन में मूव करके हवा में मौजूद चेंजेस को कुछ इस तरीके से फ्रेंच सोल्जर्स के द्वारा सुना जाता था। असल में दोस्तों कहा यह जाता था कि इस डिवाइस की मदद से कोई भी इंसान हवा में 150 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी जेट प्लेन इंजन की आवाज तक को सुन सकता था। एंड नो डाउट इसी टेक्नोलॉजी ने फ्रांस को काफी ज्यादा बढ़त भी हासिल कराई थी। पुरानी लेकिन इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 16 क्या आपको बताया कि गुजरात के जूनागढ़ के ये 70 साल के शख्स हर रोज मंदिरों में जाकर वहां चढ़ाए जाने वाले हजारों लीटर दूध को डब्बे में भरकर अपने घर लाते हैं, जिसके बाद ही उसे उबालकर उसमें चीनी मिलाकर उन गरीब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में बांट देते हैं जिन्हें पीने तक के लिए साफ पानी नसीब नहीं होता। गर्व की बात यह दोस्तों कि अगर इस शख्स से इसका नाम पूछा जाए तो ये अपना नाम सिर्फ इंडियन बताते हैं। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों आपने इस दुनिया में मौजूद बेहद ही अमेजिंग हेड बैलेंसर्स को तो जरूर देखा होगा, जो कि अपने सर पर बहुत सी चीजों को रखकर उन्हें बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक डॉग हेड बैलेंसर को देखा है? मिलिए हेरल्सो द बैलेंसिंग हाउंड से, जो कि एक ऐसा डॉग है जो कि अपने सर पर कुछ इस तरीके से काफी बड़े बड़े और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से घंटों तक बैलेंस कर सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस डॉग को साल 2017 में 3 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि किसी भी डॉग के लिए ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वाओ। फैक्ट नंबर 14 क्या आपको बताया कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के आसमान में बेहद ही रेयर सिचुएशंस में कुछ इस तरीके के पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड्स भी बनते हैं, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से वियर्ड लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये क्लाउड्स देखने में जितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, हकीकत में हमारी ओजोन लेयर के लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों माना ऐसा जाता है कि इन क्लाउड्स में मौजूद टाइनी पार्टिकल्स हमारी ओजोन लेयर में छोटे छोटे होल्स करने का काम भी करते हैं। शानदार लेकिन खतरनाक। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले पोकेमॉन गो गेम सिर्फ इसीलिए फेमस हो गया था क्योंकि इस गेम की बच्चों को काफी बड़े स्केल पर लत लगती हुई चली जा रही थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लत सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। मिलिए ताइवान में रहने वाले 70 वर्षीय चैंग सेंग युआन से, जिनको कि इस गेम की लत इतने बड़े स्केल पर लगी हुई है कि ये पूरा ही दिन साइकिल पर 30 या फिर उससे भी ज्यादा फोन्स को कुछ इस तरीके से लगाकर पोकेमॉन्स को पकड़ने जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें ताइवान में पोकेमॉन अंकल के नाम से भी जाना जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों बचपन से ही बहुत से लोगों के द्वारा एंड इवन बहुत सी बुक्स में भी हमें यह पढ़ाया जाता है कि हॉकी हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। असल में दोस्तों साल 2020 में महाराष्ट्र के एक टीचर के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से आरटीआई फाइल करके पूछा गया था कि हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जिसके जवाब में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसा कहना था कि उन्होंने आज तक किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया ही नहीं है।
तो टेक्निकली हमारे देश भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। क्या आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने प्यारी टेढ़ी टावर यानी कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा की बहुत सी इमेजेस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इस टावर को अंदर से देखा है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस टावर के ऊपर से हमें कैसा नजारा देखने को मिलता है? असल में दोस्तों पीसा की मीनार अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है और इस टावर पर ऊपर चढ़ने के लिए हमें कुछ इस तरीके की 300 स्टेयर्स दी जाती हैं। साथ ही साथ अभी आपको जो दिख रहा है वो इस टावर का टॉप व्यू है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही अमेजिंग और रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद कैरोस्टिस डार्विनी स्पाइडर, जिसको कि साल 2010 में खोजा गया था, उसे इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन और अलाइंड वेब बनाने वाली स्पाइडर माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस स्पाइडर की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी स्पाइडर के द्वारा बनाए जाने वाले उसी अमेजिंग वेब की एक टाइम लैप्स वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे स्पाइडर बेहद ही यूनिक और अलाइंड वे में कुछ ही घंटों के अंदर अपने इस खूबसूरत से वेब को डिजाइन करके दिखाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही खूबसूरत और रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हर एक कंपनी अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए बेहद ही अमेजिंग एडवर्टाइजमेंट्स को करती है, लेकिन क्या हो कि अगर उनकी यही अमेजिंग एडवर्टाइजमेंट्स उन्हीं पर भारी पड़ जाएं। असल में दोस्तों साल 2019 में रूस की क्रिस्टीनिया ओवचिननिकोवा ने मैकडॉनल्ड्स पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि उन्होंने ईस्टर फेस्टिवल के लिए फास्ट रखा था, लेकिन क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने पूरी सिटी में अपने बर्गर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रखा था तो इनसे वो बिलबोर्ड्स देखकर रहा नहीं गया और इन्होंने अपना फास्ट तोड़ मैकडी के चीज बर्गर को खा लिया, जिसकी वजह से इन्होंने मैकडॉनल्ड्स पर अपने फास्ट को तोड़वाने के लिए ही केस कर डाला। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इन आर्टवर्क्स को देखिए और मुझे ये बताइए कि मैक्स टू मैक्स आप कितने रुपए देकर इनको खरीदना पसंद करेंगे? मे बी 1000, 5000 या फिर मैक्स टू मैक्स 20,000। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें 20-25 हजार में नहीं बल्कि लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। असल में दोस्तों लंदन में रहने वाले 12 साल के बेन्यामिन अहमद ने अपने खाली टाइम में वेल्स के इन डिजिटल आर्ट वर्क्स को बनाकर तैयार किया था, जिसे इन्होंने ऑनलाइन अभी हाल ही में लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपए में बेचा है। और इसे देख आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिमाग का सर्किट जरूर उड़ चुका है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस स्नेक को देखिए जो कि हकीकत में स्नेक है ही नहीं। असल में दोस्तों ये है ग्लास लिजर्ड, जो कि लिजर्ड्स की एक बेहद ही रेयर स्पीशी है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये लिजर्ड हुबहू कुछ इस तरीके से एक स्नेक की शेप में ग्रो करती है और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए इस बेकसूर लिजर्ड का शिकार हर रोज बहुत बड़े स्केल पर होता है, क्योंकि लोगों को एक नजर में ये पता ही नहीं चलता कि ये एक स्नेक नहीं बल्कि एक सिंपल सी लिजर्ड है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 6। आपको बताया कि साल 1915 में साउथ कैरोलिना में एक ऐसा वाकया लोगों के सामने आया जिसे देख इस पूरी दुनिया के होश उड़ गए। असल में दोस्तों साल 1915 में एस्ट्रिड डनबर नाम की इस लेडी की मौत के बाद इन्हें कॉफिन में लेटाकर उसको बंद कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इनकी बहन अंतिम संस्कार में समय से नहीं पहुंच पाई तो उसके आने के बाद अंतिम दर्शन के लिए इनकी कॉफिन को जैसे ही दोबारा से खोला गया, एसी ने अपनी आंखें खोल अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। स्ट्रेंज बात ये दोस्तों कि इस घटना के बाद ऐसी लगभग 47 और सालों तक जिंदा भी रही थी और ये घटना वास्तव में रूह कपा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने बहुत से वॉल्केनोज इरप्शंस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी ये चीज इतने बड़े स्केल पर हो जाती है कि सिर्फ इसके इंपैक्ट से ही वॉल्केनो के ऊपर मौजूद क्लाउड्स तक पुश हो जाते हैं। नहीं समझे? तो चलिए आज मैं आपको कुछ रेयर दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक हाई इंपैक्ट वाले वॉल्केनिक इरप्शन को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इसके इंपैक्ट की वजह से इस वॉल्केनो के ऊपर मौजूद क्लाउड्स तक ऐसे ब्लो हो जाते हैं कि मानो किसी ने फूंक मार के इन्हें वहां से हटा दिया हो। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस तरीके की घटना लगभग 10,000 इरप्शंस में सिर्फ 1 या 2 बार ही हमें देखने को मिलती है और यही चीज इसको काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इस दुनिया के बहुत से लोग नहाने के लिए काऊ के ताजा यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, जहां पर दोस्तों वहां के लोग अब पानी या फिर किसी और चीज से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से ग्रीन टी से ही नहाते हैं। असल में दोस्तों जापानीज का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि ग्रीन टी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है तो इससे बाथ लेने पर सभी प्रकार की एलर्जीज और एजिंग को कम किया जा सकता है और इसीलिए जापान में बहुत बड़े स्केल पर इस अजीब सी चीज को
किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के लद्दाख में 11,562 फीट की ऊंचाई पर इस पूरी ही दुनिया के सबसे ऊंचे पहले मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर को बनाकर तैयार किया गया है। सच में गर्व होता है भारत की इस तरक्की पर। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोग अपने यूज्ड अंडरवियर्स को जमीन में ही गाड़ देते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहद ही यूनिक आइडिया को डिस्कवर किया गया था, जिसके तहत वो जमीन कितनी उपजाऊ है इस चीज का पता लगाने के लिए लोगों से ये अपील करते हैं कि वो अपने यूज्ड अंडरवियर्स को जमीन में गाड़ दें। अब अगर वो जमीन उपजाऊ है तो उसमें बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एक महीने में उन यूज्ड अंडरवियर्स को कुछ इस तरीके से खाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो जमीन पूरी तरीके से बंजर है तो उस अंडरवियर का एक महीने बाद भी कुछ भी नहीं होता। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी ट्रिक के दम से वो बेहद ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि उन्हें कहां पर खेती करनी है और कहां पर नहीं। मतलब अलग ही लेवल का लॉजिक है ये तो। फैक्ट नंबर 1। हर बार पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी तो क्या होगा? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि हर बार प्यास लगने पर हम पानी की जगह अगर सॉफ्ट ड्रिंक को पीना शुरू कर दें तो उससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा को बहुत बड़े अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोडा की एक यूनिक क्वालिटी के अनुसार वो हमारी किडनी से ज्यादा बड़े अमाउंट में वाटर को रिलीज कराकर हमारी बॉडी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके चलते हुए हमारी बॉडी ज्यादा पानी को स्टोर कर ही नहीं पाती। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ परसेंटेज कैफीन का भी होता है, जिसके चलते हुए अगर किसी भी सिचुएशन में हमने बहुत बड़े अमाउंट में इन तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स को पी लिया तो ये कैफीन हमारे ब्रेन पर भी असर डाल सकती है, जिससे हम चीजों को भूलना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ऑलमोस्ट सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते हुए वेट गेन होने के साथ साथ फैटी लिवर और यहाँ तक कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कि इंसान इस लेवल तक बीमार हो सकता है कि उसका मर्ज लाइलाज बन जाए। तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।